कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। हम अपनी शक्तियों को बहुत बढ़ाएंगे, अपनी मन की शक्ति को पहचानेंगे, और जहाँ जो कार्य बाह्य शक्तियों से नहीं होते हैं वो हम अपनी मन की शक्तियों से करेंगे। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताऊंगा और आप उसे रोज यूज करते हुए अपने जीवन की यात्रा को सुंदर बनाएंगे। हम शुरू करते हैं। हमें अपने हर कर्म को एंजॉय करना है। एक मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन है, दूसरा उसका वो फील्ड है जहाँ वो कार्य कर रहा है, जो उसका प्रोफेशन है, और तीसरा उसका फैमिली लाइफ है। तीनों को हमें एंजॉय करना है। हम उन लोगों से पानी मांग रहे हैं जिनके मटके पहले ही सूख गए हैं।
वो क्या पानी देंगे हमें? हम किसी से प्यार मांग रहे हैं, वो किसी और से प्यार मांग रहे हैं। हम किसी से सम्मान मांग रहे हैं, वो किसी और की ओर प्यासी नज़रों से देख रहे हैं। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं, दाता बनना है, तो बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं कहूँगा, जीवन में स्वयं को बहुत लाइट करें। अब कोई भी चीज दिमाग को भारी न करे, बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए हमें बहुत अच्छी नॉलेज की भी आवश्यकता है कि हम हर चीज को कैसे लाइट करें। हमारे मन में अनंत शक्तियां समाई हुई हैं। आप सभी सुनते सुनाते आए हैं, हमने भी बचपन में ही सुन लिया था। मनुष्य के मन में बहुत शक्तियां हैं, सोई हुई हैं, उनको जगाओ। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि कैसे जगाएं। आज हम इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे कि पहले हम अपनी मन की शक्तियों को जगाएंगे, फिर बढ़ाएंगे और अपने को इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि हमारे चारों ओर एक पावरफुल ऑरा क्रिएट हो जाए और हमारे पावरफुल वाइब्रेशंस दूसरों को भी बहुत मदद करने लगें। तो हमारे पास बहुत शक्तियां हैं। छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ, आपने सुना होगा शेर का बच्चा क्या होता है? क्या होता है शेर का बच्चा? और हम हैं सर्वशक्तिवान के बच्चे। कुत्ते बिल्ली जैसे होंगे, चूहे जैसे, बहुत शक्तिशाली। हम भूले नहीं, वी आर मोस्ट पावरफुल सोल्स। इसके लिए हम जो एक शब्द यूज करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ, रोज यूज करना। ही इज ऑलमाइटी एंड आई एम मास्टर ऑलमाइटी। सवेरे उठते ही जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, आप 7 बार याद कर लेना, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। आपकी सोई हुई शक्तियाँ जगती रहेंगी। हमारे पास बहुत शक्तियाँ हैं ही, लेकिन अगर हम उन्हें भूले रहते हैं तो हमारा हाल कैसा होता है। एक एग्जाम्पल आप सुन लें। एक बहुत पावरफुल पहलवान है जिससे सब डरते हैं। वो अपने कमरे में जाकर सो गया, अपना पर्स रख दिया टेबल पे, बहुत महंगी घड़ी थी वो भी टेबल पे रख दी, सोने की चेन थी वो भी निकाल के टेबल पे रख दी। पावरफुल पहलवान है, सो गया। एक बच्चे ने देखा पहलवान जी सो गए हैं आज, चुपचाप घुसा, उसकी तीनों चीज उठाकर ले गया। उसकी शक्तियों ने काम किया। बच्चा उससे नहीं डरा क्योंकि वो सोया हुआ है। हमारी भी शक्तियां सोई हुई हैं, इसलिए समस्याएं हमसे डरती नहीं हैं। ये सत्य है, अगर हम पावरफुल बन जाएं तो समस्याएं हमारा द्वार कभी नहीं खटखटाएंगी। मैंने बहुत साल पहले सुन लिया था, हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, उसमें सुन लिया था प्रॉब्लम्स क्या हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन थी, प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ ए वीक माइंड। यहाँ से मैंने मन की शक्तियों के प्रयोग प्रारंभ किए थे। मुझे तुरंत विचार आया कि अगर एक वीक माइंड समस्याओं को क्रिएट करता है तो पावरफुल माइंड उन्हें नष्ट भी करेगा। और पिछले 40-42 सालों में मैंने 1000 प्रयोग किए इसके, बहुत सफल हुए सभी, बहुत सफल। इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हुए, ये मैंने देखा। इंजन खराब हो गया गाड़ी का, अब इंजन तो ऐसे ठीक नहीं हो सकता, लेकिन पावर ऑफ थॉट से ठीक हो गया। मिरेकुलस एक्सपीरियंस हुए इसमें। तो हमें अपनी शक्तियों को जगाना है रोज सवेरे, और इनको यूज करना है रोज के जीवन में, ताकि हमें कभी भी मानसिक थकान न हो
टेंशन न हो, किसी भी प्रॉब्लम को देखकर हम घबराएं नहीं, हम बोल्डली उसको फेस करें और उसको पराजित करें। मैं एक दो बात आपको कहूँगा, जीवन में आपकी हार हो जाए, लेकिन कोई भी चीज़ आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप हार नहीं मानते। इसलिए हार कर भी हार नहीं मानना है जीवन में, ये एक संकल्प ले लें यहाँ से आप। दूसरी चीज बहुत सुंदर है, सबको बहुत काम आई है और आपको भी आएगी। समझ बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। आप भी पेशेंट को सिखाते ही होंगे, ज़्यादा ना सोचा करो, पर हाथ में कैसे आए कि ज़्यादा ना सोचें? अब वो तो चलता है। मेरे पास तो बहुत युवकों की समस्याएं आती हैं, युवक आते हैं वेल एजुकेटेड, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, एमबीए कर लिया। एक ही समस्या है कि हम बहुत सोचते हैं निगेटिवली और इससे हमें जीवन में कठिनाइयाँ हो रही हैं, हमें नींद अच्छी नहीं आ रही है, हमारी कंसंट्रेशन समाप्त होती जा रही है, हम अपने ऑफिस में सफल नहीं हो पा रहे हैं, इतने पढ़े लिखे उदास हमारा चेहरा रहता है। कैसे माइंड की स्पीड को स्लो डाउन करें, इसकी बहुत अच्छी विधियाँ राजयोग में सिखाई जाती हैं। तो रोज सवेरे आप सभी 5 बार 7 बार उठते ही ये संकल्प कर लेंगे, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। सोई हुई शक्तियाँ जगेंगी और आप अपने को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। थोड़ा जल्दी तो उठना ही चाहिए। सवेरे जब हम उठते हैं, पहले 10 मिनट हमारा कॉन्शियस माइंड शांत रहता है, मन जो चलता रहता है वो शांत रहता है, तो सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली जगा हुआ होता है। उस टाइम जो विचार इस मन को आप देंगे, सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रिसीव कर लेगा, कमांड के रूप में एक प्रोग्रामिंग हो जाएगा उसके अंदर और वो वही करेगा। ये बहुत सुंदर फिलॉसफी है हमारे मन की शक्ति की। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए इसको यूज करेंगे। मैं कुछ प्रैक्टिकल यूज के तरीके बता देता हूँ आपको। मैं आपको केवल इसलिए एक बात सावधानी के लिए कह रहा था, जो लोग लेट सोकर उठते हैं, कोई 8 बजे, कोई 10 बजे भी, और बिजनेस वाले और भी लेट, तो क्या होता है, जैसे ही वो व्यक्ति सोकर उठेगा उसका सबकॉन्शियस माइंड तो जगा हुआ है 10 मिनट तक, और चारों ओर संसार में बैड एनर्जी फैली हुई है, वो भी जग गई है, तो वो सारी सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने लगेगी। इसलिए लेट उठने वालों को आजकल बहुत नुकसान होगा। और अगर कोई 8 बजे उठा और टेबल पे पेपर पड़ा है और उठते ही पहली नजर गई हेडलाइन पर, पाकिस्तान में बम विस्फोट, इतने वकील मारे गए, क्या गया अंदर? निगेटिविटी चली गई ना अंदर। तो हम बिना मतलब अपने ब्रेन को, अपने माइंड को कमजोर करते रहते हैं। इसलिए एक सुंदर सा नियम रखना चाहिए कि उठ के पहले 10-15 मिनट न हमें न्यूज़पेपर पढ़ने, न टीवी देखनी है, अपने लिए बहुत सुंदर चिंतन करना है उठते ही। और आप बहुत ध्यान देंगे, उठते ही जो पहला विचार हमारे मन में उठेगा वो हमारे जीवन का निर्माण करता है। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल सत्य। मालेगांव, महाराष्ट्र में आई सर्जन है एक, बहुत समय से राजयोग का अभ्यास करते हैं। कुछ कारणों से उनके पास पेशेंट नहीं आ रहे थे, जिसके बाद रोज 50 पेशेंट आते थे, अब 1-2 आ रहे थे। आप समझ ही सकते हैं क्या होता है। मेरे को फ़ोन किया,
मैंने उन्हें कहा कि कुछ दिन तक 21 दिन तक रोज़ सवेरे 3 बजे उठ के मेडिटेशन कर लो, मास्टर ऑलमाइटी हूँ, और एक संकल्प करो कि मेरा ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत जल्दी थी, वो पहले ही दिन 2 बजे सवेरे उठे। अब मेडिटेशन तो हो नहीं रहा था, मन भटक रहा था, क्योंकि 15-20 दिन हो गए थे, कोई पेशेंट नहीं आ रहे थे, चारों ओर जैसे बदनामी सी हो रही थी, कोई केस फेल हो गया था। उसने और कुछ नहीं किया, बैठ के लिखना शुरू किया, मैं ऑलमाइटी की संतान मास्टर ऑलमाइटी हूँ, विद फीलिंग, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। क्या मंत्र जाप की तरह नहीं, विद गुड फीलिंग, एक्सेप्टेंस, रिसीव कर रही है आत्मा, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। 5 बजे तक किया, बहुत एनर्जेटिक हो गया, फ्रेश हो गया। और जब 10 बजे अपने डिस्पेंसरी पे गया, बहुत बड़ा अच्छा हॉस्पिटल बनाया हुआ मैं भी देखा, अब तो 5 मंजिल का बना दिया, लंबी चौड़ी बिल्डिंग। तो कहा मेरे जाने से पहले ही 30 लोग वहाँ बैठे थे। और उस दिन के बाद ये जो बैरियर आया था जीवन में, ये समाप्त हो गया। तो हमारे पास बहुत बड़ी पावर है, हम हर समस्या को अपनी मन की शक्ति के द्वारा समाप्त कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बस हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम बहुत पावरफुल हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि हमारी पावर कहाँ कहाँ नष्ट होती हैं। ज़्यादा सोचने में, ज़्यादा बोलने में, नेगेटिव सोचने में, क्रोध करने में, अहंकार के कारण भी, इनसे हमारी इनर पावर नष्ट होती है। हम इनसे अपने को बचाएंगे, क्रोध से तो विशेष रूप से बचेंगे सभी। एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक लेडी आई, यंग थी, अपने पति के साथ 2 छोटे बच्चे थे। कहा मुझे नींद नहीं आती, रात को डिप्रेशन होने लगा है। तो मैंने उस बहन को कहा कि तुम रात को सोने से पहले शांति में बैठकर लिखना, मैं एक महान आत्मा हूँ। भगवान के बच्चे हैं ना हम, therefore we are great। तो उसने लिखना शुरू किया, और चौथे दिन जब लिखने लगी, आधा ही लिखा था और पेन गिर गया और सो गई। और 4-5 दिन में बिल्कुल अच्छी होने लगी। 21 दिन किया, उसके बाद उसकी समस्या लौट कर नहीं आई। जो कुछ आप चाहते हैं जीवन में, उठते ही वो संकल्प 5-7 बार कर लेना, वो बिल्कुल वही होने लगेगा। बुरी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपने बच्चों के लिए भी आप कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए भी कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्रयोग है सबकॉन्शियस माइंड का, वो आपके सामने रखता हूँ। किसी व्यक्ति के विचारों को आप बदलना चाहते हैं, कोई आपसे शत्रुता रख रहा है, कोई आपकी लैग पुलिंग कर रहा है, कोई आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता है, कोई आपको कटु वचन बोल के आपकी खुशी छीनता है, सवेरे 5 बजे, 5 बजे इसलिए मैंने कहा जब वो व्यक्ति सोया हो। 6 बजे तक कर सकते हैं, 4 बजे करेंगे तो और इफेक्टिव होगा। थोड़ा सा मेडिटेशन करके उसको गुड वाइब्रेशंस देना। वाइब्रेशंस देने का तरीका है, यहाँ आत्मा से प्योर एनर्जी निकल कर उसे जा रही है। 1-1 मिनट दे देना, 2 मिनट, 3 मिनट, यहाँ से एक बहुत सुंदर फाउंटेन जैसा उसकी ओर जा रहा है। उसे आत्मा देखना। आत्मा देखना इसलिए कि उससे उसका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बातों को फुल्ली रिसीव करेगा, और फिर माइंड टू माइंड उससे बात करना। और बात करने में पहला थॉट देना, यू आर ए गुड पर्सन, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत महान हो। अगर उसने आपको कभी सहयोग दिया है, तुमने मुझे बहुत मदद की है, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो। 3-4 अच्छी बातें करके फिर उसे वो संकल्प देना जो आपके चाहते हैं। अगर वो आपको कटु वचन बोलता है तो संकल्प देना, आप तो बहुत स्वीट हो, मेरे गुड फ्रेंड हो, आपके मुख से अमृत वचन निकलने चाहिए। तो जो वो जगेगा 2-4 दिन के बाद, वो वही सोचेगा जो आपने थॉट्स उसको दिए हैं।